हिंसा की शुरुआत कभी भी दबा कुचला तबका नहीं करता। हिंसा की शुरुआत हमेशा दूसरी तरफ से होती है। हम इसका सीधा सीधा उदाहरण देखते हैं बिहार में रणवीर सेना लोगों को मारती है, दलितों पर अत्याचार करती है। और रणवीर सेना क्या है? सेना का मतलब आर्मी, एक फ्यूडल आर्मी, एक पर्टिकुलर कास्ट की आर्मी है अपनी, और वो एक दूसरे कास्ट को ऑप्रेस करती है। और ये पूरे देश में जहाँ जहाँ पर लैंड रिलेशंस इस तरह के हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दलितों पर इस तरह का अत्याचार हुआ, आदिवासियों पर इस तरह का अत्याचार हुआ। लेकिन सरकार के पास कोई टर्म नहीं है इन फ्यूडल आर्मीज को डिस्क्राइब करने की। आप कहीं पर नक्सल प्रॉब्लम होता है, उसे कहते हैं कि रेड कॉरिडोर है, रेड अलर्ट है, लेकिन आपका कोई रेड अलर्ट नहीं बजता जिस वक्त रणवीर सेना और बजरंग दल और शिवसेना जैसी ताकतें जगह जगह लोगों को मार रही होती है, जगह जगह लोगों को काट रही होती है। उस वक्त आपका रेड अलर्ट नहीं बजता। हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि कश्मीरी लोग सबसे ज्यादा नॉन वायलेंट है। शायद कश्मीरी लोगों से ज्यादा नॉन वायलेंट कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इतना अत्याचार सहने के बाद भी अगर कोई चीख कर बोल रहा है कि हमारी आवाज सुन लीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारे पास कहने के लिए कुछ है, उसे बस सुन लीजिए, आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कीजिए, तो वो कश्मीरी जनता है। और उस कश्मीरी संघर्षशील जनता को हम यहाँ से जय भीम और लाल सलाम करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में क्राइम का रेट, डकैती का रेट, रेप का रेट 0 के बराबर है। वहाँ पर लोग अपनी प्रॉपर्टी खुला छोड़ करके जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती हैं, अब बनने लगी है शहरों में। वहाँ पर रेप के लिए कोई लोकल टर्म तक नहीं है। जब तक वहाँ पर भारतीय सेना का इतना ज्यादा दमन नहीं हुआ कि रेप बहुत नॉर्मलाइज हो गया, तब तक हम भी साथी राहुल की तरह रेप टर्म को यूज करने में बार बार हिचकिचाते थे। लेकिन आज ऐसी मजबूरी आ गई, आज हमारे ऊपर ऐसे सर्कमस्टांसेस फोर्स किए गए हैं कि हमें बात बात पे रेप का जिक्र करना पड़ता है, नहीं तो हमारी वोकैबुलरी में, कश्मीरी वोकैबुलरी में रेप का ट्रांसलेशन तक नहीं। हम सबसे नॉन वायलेंट जनता है। लेकिन कश्मीर में हिंसा की शुरुआत कहाँ से थी? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के मूवमेंट का इतिहास जाति के खिलाफ एक इतिहास है। इस बात को हमारी हिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, इस बात को हमारी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। 1930 में जो वर्कर्स का मूवमेंट शेख अब्दुल्ला के अंडर स्टार्ट होता है, उसमें पूरा का पूरा लोअर कास्ट का असर्शन होता है। जो आर्टिजन कास्ट है, जो लैंडलेस लेबर है, जो वो सब हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुसलमान धर्म में आए थे, लेकिन उनका जाति उत्पीड़न बराबर बरकरार रहा। उन लोगों ने मूवमेंट किया 1930 का, और उसमें लोग शहीद हुए, और उसको 31 जुलाई को हम लोग शहीदों के दिवस पर मनाते हैं। वो वर्कर्स मूवमेंट का शहीदों का दिवस है। लेकिन आज ऐसे कंडीशंस आ गए हैं कि उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी हम लोग अब कश्मीर में शहीदों की बात करेंगे, उसको ऐसे लिया जाएगा कि हम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेररिस्ट थे नहीं। बार बार कश्मीर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शंस को, डेमोक्रेटिक पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑप्रेस किया गया, बैन किया गया। और जब लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है अपनी आवाज उठाने का, और वो हथियार उठाते हैं, तब उनको मारा जाता है, और तब तक उस पर कोई बात नहीं होती। लेकिन जब एक लोगों का सैलाब आ जाता है, उसके खिलाफ में विरोध करने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, वो सिर्फ उस एक हत्या पर गुस्सा नहीं होता। जिस तरह से निर्भया रेप कांड में हमने कहा कि जो सब लोग, हम लोग जब प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली की सड़कों पर, क्या हम लोग सिर्फ ज्योति सिंह पांडे के लिए प्रोटेस्ट किए थे? नहीं किए। हम लोग हर उस रेप के खिलाफ, हर उस सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, हर उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो इतने दशकों से चलती आ रही है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बस इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आज जो जन-उभार, जो जनसंघर्ष कश्मीर में चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बुरहान वानी के लिए नहीं है। इस बात को आप लोग समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक फेक एनकाउंटर पर नहीं है, वहाँ पर फेक एनकाउंटर रोज होते रहते हैं। वो उन सब हत्याओं के खिलाफ, उन सभी डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ, उन सभी रेप्स के खिलाफ, उन सभी वादा खिलाफियों के खिलाफ एक जन-उभार है, और उसके साथ में इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, और इस बात को हमें अनइक्विवोकली कहना चाहिए। आप कहते हैं कि चे गुवेरा बुरहान वानी नहीं है। सही बात है, बुरहान वानी चे गुवेरा नहीं है। चे गुवेरा थे,
उनकी अपनी स्पेसिफिसिटीज थी, उनका अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट था और बुरहान वानी का अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट। आज हमसे पूछा जाता है कि आपका बुरहान वानी पे क्या स्टैंड है। हम कहते हैं कि बुरहान वानी से पहले हमारा कश्मीर पर क्या स्टैंड है, हमसे वो पूछिए। आपने जो वादा खिलाफियां की है उस पर क्या स्टैंड है, ये पूछिए। वहां पर जो लोगों को अंधा किया जा रहा है उस पर हमारा स्टैंड पूछिए। वहां पर लोग पैलेट इंजरीज से अंधे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार तो अंधी नहीं है, यहाँ की सरकार तो देख सकती है, वो उस पर बात क्यों नहीं करती, हम लोग उस पर बात क्यों नहीं करते। आज ये बहुत अच्छी बात है कि इस कैंपस में आवाज उठ रही है, क्योंकि अगर इस कैंपस में, जिस दिन इस कैंपस में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और कश्मीरियों के लिए आवाज उठना बंद हो जाएगी, उस दिन हम लोगों को एक सिचुएशन का एक हमें असेसमेंट लेना पड़ेगा कि शायद इस देश में अब कोई बोलने वाला नहीं रहा, इस देश के लिए बहुत खतरनाक टाइम आ गया। हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं मायावती के खिलाफ में जो कमेंट्स दिए गए, ऐसे कमेंट्स पहली बार नहीं दिए। शाइना एनसी बीजेपी की एक और नेता है, वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मायावती औरत है या मायावती आदमी है। हम लोग निंदा करते हैं इस टाइप के कमेंट्स की। बार बार एक औरत जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल माइंडसेट को नहीं मान रही है, जो उससे टूट करके बाहर आ रही है, जो उन सभी फ्रेमवर्क से जो एक महिला के लिए और खासकर एक दलित महिला के लिए सेट किए जाते हैं, जब वो उससे बाहर आती है, उसके खिलाफ में इस तरह का एक रिजेंटमेंट, इस तरह का एक गंदा पॉलिटिक्स हम लोग देखते हैं और इसको हमें डिफीट करना पड़ेगा। हमें कैंपस से बाहर भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, हमें इस पर एक बड़ी आवाज उठानी पड़ेगी। फिर से एक बार काफिला के साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया और इस मार्च को बुलाया। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।